नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सर्वेश क्लासेस केजीजी में। हिट द टारगेट इजी टू लर्न। साथियों, बहुत ही अपार दुख के साथ, बहुत ही समझिए कि दिल की गहराई की पीड़ा के साथ आपके बीच एक खबर लेकर उपस्थित हुआ हूँ बीपीएससी टीआरई 3 से लेकर। बीपीएससी टीआरई 3 जैसा कि आपको पता है कि 15 मार्च 2024 को आयोजित की गई 1 to 5 और 6 to 8 के लिए। और इस एग्जाम में क्या हुआ, तो बीपीएससी टीआरई 3 के इस एग्जाम में साथियों पेपर लीक हो गया, जो कि बीपीएससी टीआरई जो पेपर टीआरई 1 था और टीआरई 2 था, वो इस पेपर लीक से क्या था, इस पेपर लीक से स्वतंत्र था। उसमें पेपर लीक की कहीं कोई चर्चा नहीं आई। लेकिन वर्तमान में हमारे जो माननीय अतुल बाबा है, अतुल प्रसाद है, अतुल प्रसाद क्या है, अब रिटायर कर चुके हैं और उनके जगह पर नया जो है वो कल आज ही अपॉइंट हुए हैं। तो बीच में कुछ दिन का गैप हो गया और उसी गैप में क्या हुआ कि सेटरों ने काम कर दिया अपना और बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हो गया। अब पेपर लीक हो गया है और एयूई का जो है स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया है। और परीक्षा नियंत्रक जो रवि भूषण जी हैं, रवि भूषण बीपीएससी जो परीक्षा नियंत्रक है, उनका भी स्टेटमेंट आ गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि परीक्षा रद्द होगी या नहीं, होगी या नहीं, क्या एग्जाम कैंसिल हो रहा है पीआरटी का। खास करके सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आउट हुआ था, ये चच्चा सुन लीजिए, पीआरटीए आउट हुआ था। क्या आउट हुआ था? पीआरटी 1 to 5 वाला। इस बार सीट वो कम है, ये तो होर लेने के चक्कर में सब। और इनका तो क्या कहना, अतुल अतुल प्रसाद चले गए हैं, के पाठक महोदय हैं, लेकिन ये शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। एग्जाम लेने का इनका काम नहीं है। एग्जाम लेने का काम बीपीएससी का, और बीपीएससी क्या है, तो बीपीएससी अभी समस्या में पड़ गया है। अब क्या होगा ये आप लोग देखिए। लेकिन अभी हम आपको जो खबर दे रहे हैं वो ये है कि एयूयू जो है बिहार पुलिस मुख्यालय के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है, आज के ही अभी तुरंत का है, 16/3/2023 का, जो कि हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसी का आधार पे हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या बीपीएससी टीआरई 3, क्या बीपीएससी टीआरई 3.0 रद्द होने वाला है, क्या होने वाला है, इसके बारे में आइए विशेष बात की। बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर लीक करने का अपराधियों के गिरोह का उद्भेदन एवं कृत कार्रवाई, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मुहैया कराई जा रही है। आइए, कहता बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण, जिसको हम लोग टीआरई 3 कहते हैं, 15 मार्च 2024 को परीक्षा का आयोजन किया गया। इस संबंध में दिनांक 13/3/2024 को आर्थिक अपराध इकाई, आपने आर्थिक अपराध इकाई जो कि इस तरह के पेपर लीक के जांच के लिए बनाया गया है बिहार सरकार द्वारा, बिहार पटना को कई सूत्रों से गोपनीय सूचना मिली कि 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र एवं उत्तर मुहैया कराने के एवज में 10-10 लाख रुपया, देखिए कितना सेटिंग हो रहा है, 10 लाख रुपया में सेटिंग हो रहा है। मतलब प्रतिभाओं का गला घोटा जा रहा है और सेटिंग से शिक्षक भेजा जा रहा है। ये सेटिंग वाला क्या करेगा, ये सेटिंग वाला क्या पढ़ाएगा भैया, कुछ नहीं पढ़ाएगा। सेटिंग नहीं होना चाहिए, ओके। ये शिक्षक की मर्यादाओं को तार तार कर रहा है। और एग्जाम में सेटिंग हो तो हो, लेकिन शिक्षक, यह तो किसी एग्जाम में सेटिंग होना ही नहीं चाहिए, लेकिन शिक्षक एग्जाम में बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक टीचर आर ए फ्यूचर मेकर, ओके। अभियुक्तों द्वारा लिया जा रहा है इस संबंध में जांच आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना द्वारा 14/3/2024 की विशेष टीम गठित किया गया। गठित टीम ने 14/3/2024 को छापेमारी के क्रम में प्रश्न पत्र लीक करने वाले गिरोह के एक सदस्य को पटना स्थित करविगैया आप लोग जानते हैं, पटना जंक्शन का अपोजिट का जो भाग है उसी को कहते हैं करविगैया क्षेत्र से शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पकड़ा गया, जिसके पास से बहुत सारे अभिलेख जब्त किए गए। गिरफ्तार किए गए अभ्यर्थियों से को पूछताछ हेतु आर्थिक अपराध इकाई लाया गया। पूछताछ के दौरान उन लोगों के द्वारा गिरोह के अन्य सदस्यों के बारे में बताया गया। उनके द्वारा सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों के कई स्कॉर्पियो गाड़ी एवं बस से लीक प्रश्न पत्र का उत्तर याद करवाने रटवाने हेतु झारखंड ले गया। झारखंड इसलिए ले गया कि बिहार पुलिस के रेंज से बाहर ले गया, ताकि झारखंड में रटवा के फिर पहुंचा देता है स्कॉर्पियो से बिहार और फटाफट रंग देता। उक्त सूचना के आलोक में गठित विशेष, देखिए टीआरई 1 और 2 इससे अछूता था, पेपर लीक के कालिक से क्या था, बचा हुआ था। लेकिन टीआरई 3 में जो पेपर लीक हो गया, तब बच्चों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या टीआरई 1 और 2 फेयर था, क्या फेयर था, या फिर वहां भी कुछ हो रहा था और पता नहीं चला, आउट नहीं हुआ, जानकारी एयू के पास नहीं आई तो नहीं आउट हुआ, नहीं पता चला, कुछ भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बिकॉज ये अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि देख रहे हैं नीतीश कुमार खुद 2 नवंबर को कहे
कि तेरे 4 देशों के लोगों को नौकरी दिया, तेरे स्टेट के लोगों को नौकरी दिया। व्हाट इज दिस? उक्त सूचना का आलोक में गठित विशेष टीम के द्वारा 15/3/2024 को प्रातः 5 बजे से झारखंड पुलिस की सहायता से हजारीबाग स्थित कुर्गा पदमा एवं बरही स्थित होटल कोहिनूर होटल एवं मैरिज हॉल से मैरिज हॉल बुक करके छापेमारी में की गई, जहां पर लीक प्रश्न पत्र का उत्तर रटवाते हुए सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी एकत्रित थे, जिनमें से लगभग 270 अभ्यर्थी एवं एक संगठित गिरोह सदस्य ने परीक्षा संबंध में पूछताछ की गई। देखिए 270 अभ्यर्थी और 1 to 5 में सीट कितना है इस बार? मात्र 1100। और ये 1100 में भैया 300 रट ये रहा है, क्या होगा? एग्जाम कैंसिल होना ही चाहिए। अब तो मैं इसका समर्थन करता हूं कि प्लीज कैंसिल द एग्जाम और पीआरटी टीआरई 3.0। ओके, परीक्षा पूछताछ की गई। संगठित गिरोह के सदस्यों को पूछताछ करने में बताया गया कि एक अन्य अभियुक्त द्वारा उनको शिक्षक भर्ती परीक्षा के तृतीय चरण के प्रश्न पेन ड्राइव में दिनांक 14/3/2024 को ही प्राप्त कर लिए गए थे, जिसे उन लोगों के द्वारा प्रिंट निकालकर अभ्यर्थियों को अलग अलग समूहों में ये उत्तर याद करवाने हेतु उपलब्ध कराया गया। छापेमारी के क्रम में गिरोह के सदस्यों के पास से शिक्षक भर्ती की तृतीय चरण की परीक्षा से संबंधित विभिन्न प्रश्न प्राप्त हुए, जिसको विधिवत जब्त कर जब्ती सूची बनाई गई है। तो जब्त किया गया। अब ये है कि जो प्रश्न पत्र प्राप्त हुए वो क्या हूबहू वही थे जो कि परीक्षा में आए थे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिस पर अभी सस्पेंस बना हुआ है। जो आर्थिक अपराध इकाई है, इन्होंने ये क्लियर नहीं किया है कि क्वेश्चन हूबहू वही थे। अगर क्वेश्चन हूबहू वही था तो हो सकता है कि कहीं और भी आउट हुआ होगा, जिसे आप आर्थिक अपराध इकाई नहीं पकड़ पाई होगी। इसलिए एग्जाम को रद्द करते हुए पुनः परीक्षा करवाई जाए। छापेमारी व प्रारंभिक पूछताछ के बाद उक्त प्रश्न पत्रों की परीक्षा उपरांत बीपीएससी के कार्यालय से प्राप्त प्रश्न मिलान किए जाने पर हूबहू सही पाएगा। लीजिए, ये क्या हुआ? सही पाया गया, मतलब जो आउट था वो सही पाया गया। अब तो क्या होगा? अब भैया टीआरई 3 रद्द होने वाला है, जिससे प्रमाणित होता है दिनांक 15/3/2024 को बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का प्रश्न पत्र किसी स्तर से परीक्षा पूर्व उपरोक्त गिरोह के सदस्यों द्वारा प्राप्त कर लिया गया था। गिरोह के सदस्यों एवं उसके मेल में आए अभ्यर्थियों के पास से शिक्षक भर्ती से संबंधित विभिन्न परीक्षा केंद्रों से जुड़े विभिन्न पालियों के प्रवेश पत्र, अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र, ब्लैंक चेक। देखिए अभी सेटर लोग क्या कर रहा है? ब्लैंक चेक ले रहा है, कर रहा है ब्लैंक चेक दो भर के। 50,000 रुपये, लगभग 50,000 का मोबाइल, लैपटॉप, प्रिंटर, पेन ड्राइव आदि भी पटना, बिहार एवं हजारीबाग, झारखंड से बरामद की गई। अभी तक के जांच एवं अनुसंधान यह तथ्य प्रकाश में आया, एक संगठित गिरोह के मेल में आकर अभ्यर्थी लाभान्वित होकर गैर कानूनी तरीके से परीक्षा में उत्तीर्ण होना चाहते थे। साथ ही यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि अभ्यर्थियों के प्रति अभ्यर्थी 10 लाख रुपये 10 लाख रुपया ईच स्टूडेंट था लेकर उन्हें परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र सहित उपलब्ध कराया गया, जिसका अभिलेख यह साक्ष्य पाया गया है। इस कारण अनुसंधान में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के बढ़िया स्तर पर जांच किया जा रहा है। इस संबंध में आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना का थाना कांड संख्या यह सब पुलिस का है 26/2006/2024 दिनांक 16/3/2024 धारा 420 467 468 भारतीय दंड विधान एवं 3/10 बिहार परीक्षा नियंत्रण अधिनियम 1981 66 ITI एक्ट 2000 के तहत अग्रतर अनुसंधान एवं विधि सम्मत कार्रवाई किया जा रहा है। तो ये क्या है? थैंक यू फॉर आर्थिक अपराध इकाई, थैंक यू फॉर बिहार पुलिस, उन्होंने कम से कम इसको क्या किया? खोज निकाला, रोक दिया। नहीं तो बताइए सब क्या होता है? ये जो 300 छात्र हैं, अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग क्या होता? ये लोग हम लोगों के बीच आ जाता, शिक्षक बन जाता और फिर बिहार की शिक्षा व्यवस्था सुधरती। तो धन्यवाद है बिहार पुलिस को कि उन्होंने इन सबों को पकड़ा। अब बीपीएससी को बड़ा दिल दिखाते हुए, देखिए परीक्षा कराने में बहुत खर्च होता है, बहुत सिस्टम लगता है, लेकिन अब बीपीएससी को परीक्षा टीआरई 3 का रद्द कर देना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि अब कुछ भी बचा नहीं है, हूबहू सही पाया गया है। जब 300 के पास है तो क्या पता 3000 के पास भी हो। व्हाट यू थिंक अबाउट दिस मैटर? प्लीज कमेंट ऑन कमेंट बॉक्स। ऐसे जो कृत्य हैं ये बिहार को शर्मसार कर रहे हैं। देखिए हर जगह ऐसा कृत्य हो रहा है क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। साम दाम दंड भेद किसी एन प्रकार एवरी पर्सन वांट्स टू गेट जॉब। हर व्यक्ति किसी न किसी तरीका से जॉब चाहिए। सरकारी जॉब जो है ये उत्तर भारत हो गया, राजस्थान, ये सब में क्या है? अफेक्शन का जॉब है और समस्याएं हैं। अब देखिए बीपीएससी टीआरई 1 और 2 में ऐसा कुछ नहीं हुआ था, लेकिन टीआरई 3 ने क्या किया? सारे पर्दे खोल दिए हैं कान के। सतर्क रहना है। आप लोगों को भी कोई भी सूचना मिले तो आर्थिक अपराध इकाई शाखा से जरूर बताएं। अब देखते हैं एग्जाम कैंसिल होने के क्या खबर आती है। तब तक
आप लोग पढ़ते रहिए। बीपीएससी टीआरई 3 के लिए फिर से हम लोग पढ़ेंगे और टीआरई 4 तो अगस्त में आने वाला ही है। अब हमें तो जहां तक लग रहा है कि बीपीएससी टीआरई 3.0 रद्द होने वाला है और रद्द होने के बाद जो बच्चों का तैयारी कम था उसका तैयारी बेहतर हो पाएगा। अब हम लोग इसको देखते हैं कि क्या होता है, एग्जाम कैंसिल होता है कि नहीं होता है। ऑफिशियल न्यूज जैसे ही कोई आएगा तो हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सर्वेश क्लासेज केजीजी के साथ जुड़े रहिए। और इस कृत्य में जितने भी छात्र शामिल हैं, जो भी दैत्य शामिल है, मैं उन्हें दैत्य कहूंगा, रावण कहूंगा, महिषासुर कहूंगा। उनके वजह से क्या हुआ है, बिहार कलंकित हुआ है, बिहार के शिक्षक समाज कलंकित हुए हैं। ऐसे व्यक्ति जो 10 लाख रुपए देकर पैसा के दम पर सरकार का अंग बनना चाहते थे, उन्हें कठोर से कठोर कार्रवाई के तहत आजीवन ब्लैकलिस्ट किया जाए उनके आधार कार्ड को। आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। ओके, और सर्विस क्लासेज केजीजी से जुड़े रहिए। धन्यवाद। क्या कीजिएगा, अरे भैया बोलिए रहे ना, बेरोजगारी ज्यादा है, सब उसी का खेल वेल है। पर डोंट वरी, आप अपने मेहनत में लगे रहिए, एक दिन आपको भी सफलता जरूर मिलेगी। गलत करने वाले इसी तरह पकड़े जाएंगे। नियोजित टीचर में भी बहुत सारी गलतियां हुई थी रोस्टर में। आज क्या है, सब बारी बारी से पकड़ में आ रहा है सक्षमता परीक्षा के तहत। कोई भी आदमी गलत तरीका से, अब सिस्टम ऐसा अपडेट हो चुका है, एआई का जमाना है, गलत व्यक्ति आज नहीं कल पकड़ा ही जाएगा। इसलिए सही तरीके से मेहनत करके ईमानदारी के साथ शिक्षक बनने का प्रयास करिए। आप सबों से मेरा यही निवेदन है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और सर्विस क्लासेस केजीजी को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।